हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स है ऑरेंज का, उसमें से 3 ऑरेंजेस रैंडमली निकाले जा रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो निकाला जा रहा है वो वापस रखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर जो हम 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं उनमें से तीनों ऑरेंजेस अच्छे निकल जाएं तो वो बॉक्स बेचने के लिए अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उसमें उन तीनों में से एक भी खराब निकल गया तो उस बॉक्स को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि ये जो बॉक्स है जिसमें कुल मिला के 15 ऑरेंजेस है, जिसमें कि 12 गुड हैं और 3 बैड हैं, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड निकले। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है ये फाइंड करना है। तो कुल ऑरेंजेस कितने हैं, 15। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, नहीं हमसे पूछा है गुड ना, तो सैंपल स्पेस में मतलब कुल तो 15 ऑरेंजेस है जिसमें से 12 आर गुड हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, 12। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, अब हमें क्या दिखाना है कि तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड निकले। तो हमारा ए इवेंट क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। ठीक है, ए इवेंट होगा जो हमने फर्स्ट ऑरेंज निकाला वो गुड निकले। ठीक है, फिर दूसरा इवेंट होगा सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। अब दूसरा इवेंट क्या है, जो जो हमने सेकेंड ऑरेंज निकाला वो भी क्या निकले, गुड निकले। फिर सी इवेंट क्या होगा, थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। ठीक है, तो जो हमने थर्ड ऑरेंज निकाला वो भी गुड निकले, ये क्या होगा, सी इवेंट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड निकले। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तभी ना तीनों के तीनों ऑरेंज गुड मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो हमने फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज निकाला मतलब जो हमने पहला ऑरेंज निकाला वो गुड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर हम निकालेंगे, इनटू करेंगे, निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब जो सेकंड ड्रॉन ऑरेंज है वो भी गुड निकले, लेकिन इस समय ए इवेंट हो चुका रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑकर्ड। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो थर्ड ड्रॉन ऑरेंज है वो भी गुड है। ठीक है, तो जब सी इवेंट होगा उस समय ए और बी इवेंट हो चुका होगा, तो क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑकर्ड। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, प्रोबेबिलिटी जो हमने पहला ऑरेंज निकाला वो गुड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम करेंगे, तो फेवरेबल कितने हैं, नहीं सैंपल स्पेस में 15 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो फेवरेबल एलिमेंट कितने हैं, 12, यानी कि 12 गुड है ना, तो 12 गुड है तो फेवरेबल कितने हुए, 12, और टोटल कितने सैंपल स्पेस में कितने हैं, 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/15।
फिर हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम लोग ने जो 12 गुड थे उसमें से हम लोग ने एक निकाल लिया, तो कितने बचे गुड? 11। और यहाँ पे 15 टोटल थे तो एक निकाल लिया तो 14 बचे। ठीक है, फिर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, थर्ड ऑन ऑरेंज इज गुड, तो दो निकाल लिए। 11 में से एक निकाल लिया तो कितने बचे? 10। और 14 में से एक निकला तो कितने बचे? 13। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 18, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आएगा 4/91, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, सॉरी 44/91। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।